बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 2.6 और इससे पहली वीडियो में हमने पढ़े थे फार्मूले और उनका प्रूफ चेक किया था और यही फार्मूले थे वो a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हेडिंग लिख लेते हैं पहले कि सिंप्लीफाई करना है। मैं यहाँ पर लिखूंगी कि यूज़ किसे करना है, बाय यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो पार्ट 1 है, पार्ट 1 किसके इक्वल है, 2x प्लस वाई इक्वल तो किसी के भी नहीं, 2 प्लस वाई होल स्क्वायर। अब देखिए ज़रा गौर से एक चीज़ पढ़नी है, हमने यूज़ करना है इसको a प्लस बी होल स्क्वायर को, और ये भी लग वैसा ही रहे कि अगर हम a को इक्वल रख लें 2x के, a को किसके रखा इक्वल, जो फर्स्ट टर्म होगी ना स्क्वायर के अंदर ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म उसको कह लिया a, और जो सेकंड टर्म है उसको कह लिया क्या, b, और b क्या है यहाँ पर, y कह लिया। अब बेटे जी आपने यूज़ किसको करना था, उसको आपने अपने सोल्यूशन में बता देना है कि बाय यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आपने बेटे मेरे साथ साथ रहना है। हमने a को किसके इक्वल रखा, 2x के, तो a की जगह आपने लिखना है 2x, लिख दिया। b को किसके इक्वल रखा, y के, प्लस की जगह b लिख दिया y, और इसको कह दिया, क्या कुछ नहीं दिया, स्क्वायर लिख दिया। जैसे ऊपर वाले को देखना है, अब आपने कुछ नहीं देखना कि a को आपने कहा है 2x, b को आपने कहा है y, आपने इस फार्मूले को अब देखना है। इज इक्वल टू a किसे कहा था, 2x को, तो 2x लिख लिया। अब पावर उसकी क्या है, होल पावर है ना 2, तो मैंने ब्रैकेट में लिख लिया। क्यों ब्रैकेट में लिखा है, क्योंकि अगर मैं ब्रैकेट के बगैर यहाँ पर स्क्वायर लगाती है ना तो वो सिर्फ x का स्क्वायर दिखता। ठीक है, प्लस 2 एज इट इज़। अब a की जगह बेटे जी आपने क्या पुट करना है, 2x, और b की जगह आपने क्या पुट करना है, y, प्लस b की जगह क्या पुट करेंगे, y, और इसका स्क्वायर। ठीक है, समझ आई है ना, हमने कुछ भी नहीं किया। आपने पहली टर्म को कह लिया a है और दूसरी टर्म को कह लिया कि ये क्या है, b, और फार्मूला वही जो आपकी स्टेटमेंट में है ऊपर लिख लिया। a की जगह उसकी वैल्यू रखते गए, b की जगह उसकी वैल्यू पुट की, फिर a की जगह उसकी वैल्यू, a की जगह उसकी वैल्यू, b की जगह, और फिर b। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये जो स्क्वायर है ये 2 का अलग है, 2 का स्क्वायर अलग है ना, और x का स्क्वायर अलग है, अलग अलग कर लिया, प्लस 2 टू द 4, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ, 2 टू द 4, और x साथ में y को मल्टीप्लाई करना है, प्लस y स्क्वायर। अब 2 स्क्वायर कैसे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को 2 टाइम्स लिखेंगे, 2 टू द 4, 2 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 4x स्क्वायर प्लस 4xy साथ प्लस y स्क्वायर। ये इसका क्या है, आंसर है। कुछ मुश्किल, इधर आपने इस ऐसे लिख लेना, 2x प्लस वाई होल स्क्वायर। क्लियर। पार्ट टू है 2x प्लस 5y होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2x। अभी थोड़ी ना लिखना था, मैं तो अभी लिख रही थी। खैर, ये हमारे पास क्वेश्चन है बेटे। आपने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि फर्स्ट टर्म को किसके इक्वल रख लेना है, a किसके इक्वल होगा, 2x के, और b को रखना है सेकंड टर्म के जो कि इक्वल होगा 5y के।
अब आपके पास जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट होगी वो क्या थी कि आपने यूज़ करना है बाय यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a की जगह 2x और b की जगह 5y रखते जाएं। a की जगह क्या रखना है 2x प्लस b की जगह 5y और होल स्क्वायर इक्वल टू a की जगह क्या रखना है बेटे 2x प्लस 2 a की जगह 2x और साथ में b है b की जगह क्या रखेंगे 5y प्लस b इक्वल किसके है 5y और इसका आ गया जी स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर है ये 2 का अलग से है और x का अलग से स्क्वायर है, प्लस 2 टू द 4x मल्टीप्लाई होगा 5y से, प्लस ये 5 का स्क्वायर अलग से है और y स्क्वायर जो है वो अलग से है। 2 स्क्वायर किसके इक्वल था 4 के 4x स्क्वायर प्लस 4 5 द 20 x और साथ में y। ठीक है, प्लस 5 5 द 25 5 स्क्वायर 25 के इक्वल y स्क्वायर जो के आंसर है। क्लियर। अब करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। ओके जी, पार्ट 3 है x ओवर 2 प्लस वाई ओवर 2 और इसका है स्क्वायर। आपने घबराना नहीं है कि पता नहीं कैसी कैसी टर्म्स आ रही हैं। पहला स्टेप आपने याद रखना है, वो कौन सा है, फर्स्ट को कह दिया कि ये किसके इक्वल है ए किसके इक्वल है x ओवर 2 और b किसके इक्वल है सेकंड टर्म y ओवर 2। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो गिवन है वो क्या है, बाय यूजिंग, उसको लिख लेना है बाय यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर जो कि इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहले उन्होंने 2ab लिखा हुआ था, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a की जगह आपने x ओवर 2 लिख देना है, b की जगह लिख देना है y ओवर 2 और इसका ले लिया जी स्क्वायर इक्वल a की जगह क्या रखना है बेटे x ओवर 2 और इसका स्क्वायर प्लस 2 और a की जगह सेम x ओवर 2, b की जगह क्या रखना है y ओवर 2 प्लस b की जगह क्या रखा y ओवर 2 और इसका क्या है ऊपर स्क्वायर, तो हमने भी स्क्वायर लगा लिया। क्लियर। अब बेटे यहाँ पर देखें ये स्क्वायर x का भी है और ये 2 का भी है। जिस तरह से 2x और होल स्क्वायर आता था ना तो प्रोडक्ट में था तो ये 2 का भी था और x का भी था, इसी तरह से डिवीजन में भी ऐसे ही होगा। ये स्क्वायर x का अलग से है और 2 का अलग से है, लिख लिया। प्लस ये 2 जो है 2 के साथ कैंसिल हो सकता है ना, एक 2 के साथ कैंसिल हो गया, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा x y और नीचे एक 2 रह गया, एक 2 तो कैंसिल हो गया इसके साथ, एक ही 2 रह गया ना। प्लस ये स्क्वायर y का अलग से है और 2 का स्क्वायर जो है वो अलग से है, लिख लिया। x स्क्वायर 2 स्क्वायर इक्वल होता है 4 के, प्लस एक्स वाई ओवर 2 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर किसके इक्वल होता है 4 के। क्लियर। और ये इसी के इक्वल आ जाता है, यही हमारे पास क्या है आंसर। अगला एक स्टेप और भी आता है, आ सकता है, आता तो आ ही जाता है। सिंप्लीफाई कर रहे हैं आप लोग बेटे। यहाँ पर अगर आप 4 ले लें एलसीएम, ले सकते हैं ना 4 को एलसीएम, तो फिर कैसे लिखेंगे। 4 को अगर एलसीएम ले लें तो ऊपर क्या रह गया एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 टू द 4 होता है ना, यहाँ पर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 4 आएगा। अब ये 2 एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या आ गया 2 एक्स वाई प्लस 4 और वाई स्क्वायर। कैसे किया है ये मैंने, ये स्टेप देख लेते हैं कैसे किया है। जब हम एलसीएम लेते थे तो हम क्या करते थे बेटे, नीचे एलसीएम में डिनोमिनेटर जो है वो सेम बनाते थे। तो यहाँ पर इसका क्या है एलसीएम आएगा
4, 2 और 4, यही है ना। तो एलसीएम लेते थे ना, 2 टू द 4, 2 1 द 2, 2 टू द 4, 2 1 द 2, 1 एज इट इज, 2 1 द 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 4। अब सबके डिनोमिनेटर्स में 4 बनाना था, तो 4 कैसे बनता, यहाँ पर भी अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करते, और जो काम नीचे किया है वही काम ऊपर, इसको भी ऊपर 2 के साथ करते मल्टीप्लाई, तो 2xy आ जाता, नीचे 4, 4 एलसीएम में आ जाता। अब समझ आइए कि ये मैंने कैसे लिखा है, ठीक है। ओके जी, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/4 को अलग से, ये जो डिवीजन में एक साइड में निकाल दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4, सॉरी वाई स्क्वायर। क्लियर, ये इसका क्या है आंसर। बेटे यहाँ से समझ आई है, ये मुझे बता दीजिएगा, अगर नहीं आई तो मैं दोबारा से ये रिपीट कर दूंगी। क्लियर। ओके बच्चों, पार्ट 4 जो कि इक्वल है 1/m प्लस 1/n और होल स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप सेम, पहली टर्म को आपने a कह लिया जो कि इक्वल है 1/m के, b इक्वल किसके होगा जो कि सेकंड टर्म है 1/n, बाय यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर प्लस b 2ab प्लस b स्क्वायर। अब a की जगह 1/m और b की जगह 1/n को रखते जाएं। a की जगह क्या रखेंगे 1/m प्लस b की जगह क्या रखा 1/n और इसका है स्क्वायर इक्वल, a की जगह क्या रखेंगे 1/m और इसका स्क्वायर प्लस 2a 1/m के इक्वल है और b किसके इक्वल है 1/n के, प्लस b स्क्वायर जो कि इक्वल आएगा 1/n और इसका स्क्वायर। क्लियर। अब ये स्क्वायर 1 का तो अलग से है और m का अलग से, प्लस 2 ऊपर वाला ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 1 दा 2 और फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2, और नीचे m और n, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हुआ, प्लस ये 1 का स्क्वायर अलग से और n का स्क्वायर अलग से। 1 स्क्वायर इक्वल होता है 1 के 1/m स्क्वायर प्लस 2/mn प्लस 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल 1/n स्क्वायर, और यही इसका क्या है आंसर। क्लियर। पार्ट 5। ओके जी, पार्ट 5 है 5l प्लस 2m विच इज इक्वल, तो खैर नहीं, जिसका है होल स्क्वायर। हाँ जी, फर्स्ट स्टेप सेम, a इक्वल 5l के और b इक्वल सेकेंड टर्म के जो कि है इक्वल 2m, a इसके और b इसके, बाय यूजिंग a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब a की जगह क्या पुट करेंगे 5l और b की जगह क्या पुट करेंगे 2m, करते जाएं। a की जगह रखें 5l प्लस ये l प्लस b की जगह 2m और इसका ले लेते हैं स्क्वायर। a की जगह क्या रखेंगे 5l और इसका आ गया जी स्क्वायर प्लस 2a 5l और b इक्वल है 2m के, प्लस b इक्वल है 2m और इसका स्क्वायर। अब ये 5 का स्क्वायर अलग से है और l का स्क्वायर अलग से, 5 स्क्वायर को सेपरेट करें और फिर l स्क्वायर को भी, प्लस 2 5 द 10l, 10 क्या आ गया l और आगे 2m इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस ये 2 स्क्वायर अलग है और m स्क्वायर अलग। क्लियर। अब 5 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कैलकुलेटर पर निकाल लें, अगर आपको ऐसे आता है तो ऐसे लिख लें, 5 5 द 25 l स्क्वायर प्लस 10 2 द 20 l और m प्लस 2 स्क्वायर 4 और m स्क्वायर, और ये इसका क्या है आंसर। क्लियर। पार्ट 6
पार्ट 6 है जी इक्वल 1/3 और साथ में इधर मल्टीप्लाई हो रहा है a, ठीक है, प्लस 1/2 और इधर मल्टीप्लाई हो रहा है b और इसका आ गया जी स्क्वायर। अब यहाँ पर तो a और b दोनों ही यूज़ हो गए जो कि हमारे फार्मूले में यूज़ होने थे, बट फिर भी हम पहले स्टेप को किसका नाम देंगे, a का ही नाम देंगे जो हमारे फार्मूले वाला है 1/3 a। आपने ये नहीं देखना कि ये भी a है और इसको इसने a के इक्वल रख दिया, पुत्र ये आपकी आसानी के लिए ये फार्मूले वाला a यूज़ कर रही हूँ, ये आपका फर्स्ट टर्म का है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो इसको आपने कंफ्यूज नहीं होने देना खुद को। 1/2 b, ये b जो है वो सेकंड टर्म है ना, ये b हमारे पास सेकंड टर्म का b है, ये आपने ये याद रखना है। और ये मैं यूज़ कर रही हूँ फार्मूले वाला कि आपने फर्स्ट टर्म को a का नाम दिया और सेकंड टर्म को b का। then by using formula और वो कौन सा था जो गिवन था हमारे पास, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब पुट करते जाएं, a की जगह क्या रखेंगे 1/3a, साथ पूरा ही 1/3a प्लस 1/2b और इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर जो ऊपर है। अब इक्वल साइन, अब इसके साथ लिख लेते हैं, a की जगह क्या रखना है 1/3 और साथ में a मल्टीप्लाई हो रहा है और ये स्क्वायर प्लस 2a की जगह सेम 1/3 और a और b की जगह 1/2 और यहाँ पर b प्लस b स्क्वायर 1/2 और b और साथ में स्क्वायर, ये स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसके अंदर पुट करती गई हूँ a की जगह 1/3a और b की जगह 1/2b, क्लियर। ये स्क्वायर 1/3 का अलग है, 1/3 का स्क्वायर अलग कर लें और a स्क्वायर अलग कर लें, प्लस ये देखें भाई ये भी 2 है और ये भी 2 है और ये तीनों, ये 2 और ये टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये 3 और 2 डिवाइड कर रहे हैं ना 1/2 1/3, तो ये कैंसिल हो सकता है इस 2 के साथ, यस। ऊपर वाली टर्म ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई होगी, अब 1 जिससे मल्टीप्लाई होगा वो तो एज इट इज़ आ जाएगा, तो a b के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ab/3, ये वाला 3 जो डिवाइड कर रहा है नीचे, प्लस अब ये स्क्वायर 1/2 का अलग है और b स्क्वायर अलग है, कर लिया। ओके जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके जी, लिख लिया हमने। अब ये स्क्वायर 1 का अलग है जो कि 1 के इक्वल आएगा, 3 स्क्वायर सेपरेट कर लेते हैं और साथ में a स्क्वायर प्लस ab/3 एज इट इज़। ये स्क्वायर 1 का अलग है, 1 का स्क्वायर तो 1 के इक्वल ही होता है, 2 स्क्वायर अलग लिख लिया और साथ में ये है b स्क्वायर। ऊपर क्या आ गया बेटे a स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो a स्क्वायर ओवर 3 स्क्वायर किसके इक्वल 9 के, प्लस ab/3 प्लस b स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो b स्क्वायर और 2 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4 और ये इसका क्या है आंसर, क्लियर। अब करते हैं पार्ट 7। जो कि इक्वल है 4x + 2y स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप a किसके इक्वल होगा 4x के और b इक्वल होगा 2y के बाय यूजिंग a प्लस b और इसका स्क्वायर, ये जो है ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब a की जगह क्या पुट करना है 4x और b की जगह 2y और इसका स्क्वायर, a की जगह 4x रखें और इसका स्क्वायर जो कि ये इधर लगा हुआ हमने भी लगा दिया, प्लस 2 की जगह a की जगह क्या आएगा 4x और b की जगह क्या आएगा 2y प्लस b की जगह 2y और इसका स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर। अब ये स्क्वायर 4 का अलग है और x का अलग है, x स्क्वायर अलग कर लें, प्लस 2 4 दा 8x
और मल्टीप्लाई बाय 2y प्लस 2 स्क्वायर अलग किया और y स्क्वायर अलग, ठीक है। 4 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 16 के, 16x स्क्वायर प्लस 16 एक्स वाई प्लस 2 स्क्वायर 4y स्क्वायर, जो कि हमारा आंसर है। क्लियर। अब करते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 8। पार्ट 8 क्या है, 7x प्लस वाई स्क्वायर। ए हमने किसको कह लिया, फर्स्ट टर्म को, जो कि इक्वल है 7x के, और बी इक्वल है y के, बाय यूजिंग ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ए की जगह 7x और बी की जगह y पुट करते जाएं, 7x इसी में पुट करना है, 7x प्लस बी की जगह y और इसका ले लिया स्क्वायर, ए की जगह 7x और ये स्क्वायर प्लस 2, ए क्या है 7x और बी क्या है y प्लस बी जो है वो y है और इसका आ गया जी स्क्वायर। 7 स्क्वायर अलग कर लें और x स्क्वायर अलग, प्लस 7 टू द 14x और साथ में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है y और y स्क्वायर एज इट इज़ 7 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 49 x स्क्वायर प्लस 14x y प्लस y स्क्वायर, और ये इसका क्या है आंसर। और क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया है कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर किसी क्वेश्चन में मसला है तो कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं उसे दोबारा से करवा सकूं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।